ठीक है, कल की क्लास में हम लोग ने इंटरनल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में देखा था। स्ट्रेस को थोड़ा डिफाइन किया था कि इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्सेस या रेजिस्टिंग फोर्सेस पर यूनिट एरिया, और डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में भी जाना था, जो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स होता है किसी भी बॉडी को ताकि वो बॉडी डिफॉर्म कर जाए, उसको डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। और स्ट्रेस के लिए हमने देखा था कि इंटरनल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिवाइड बाई एरिया कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, स्ट्रेस मिल जाएगा। तो नॉर्मली इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो इक्वल है, इंटरनल इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्सेस जो है वो इक्वल होता है एक्सटर्नल फोर्सेस के, जो हम बाहर से फोर्स लगाते हैं। अगर वो केसेस है तो स्ट्रेस इक्वल टू हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस पर यूनिट एरिया। ठीक है, और इसकी यूनिट हमने देखा था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। और क्वेश्चन भी कुछ देखा था कि लेट से कुछ कोई भी ज्योमेट्री ले लो, सिलेंडर है, तो अगर यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ठीक, तो हमने देखा था स्ट्रेस निकालने के लिए कि दिस फोर्स डिवाइडेड बाई इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया था, राइट। तो यहाँ पे इसका जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए, और यहाँ पे वो एरिया क्या होगा, पाई/4 डायमीटर का स्क्वायर। ये इसका लेट से सिलेंडर का डायमीटर तुमको गिवन रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग इस क्रॉस सेक्शन पे जो स्ट्रेस निकालेंगे वो फोर्स पर यूनिट एरिया इस तरह से निकालने के लिए सीखा था। और हमने बोला था कि फोर्स की यूनिट जैसे न्यूटन होती है, एरिया मीटर स्क्वायर होता है। तो ऊपर में न्यूटन में है और नीचे में एरिया मीटर स्क्वायर में रखना है, तो स्ट्रेस की यूनिट क्या आएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया। आगे इसका यहाँ पे मैंने यूनिट लिख दिया है और यहाँ पे डायमेंशन लिख दिया है। डायमेंशन है ml-1 t-2। यूनिट डायमेंशन में पढ़ा चुके हैं, कैसे निकलेगा तुम लोग ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ, आज नया पढ़ते हैं। स्ट्रेस के साथ साथ एक और टर्म है इस चैप्टर में, उसका नाम है स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब, लेट से जैसे ये पेन है हमारा, अगर हम सिमिलरली फोर्स लगा रहे हैं, इधर इसको हम खींच रहे हैं या इसको कंप्रेस कर रहे हैं, तो कल हम लोग ने देख रहे थे कि इस बॉडी के अंदर कुछ डिफॉर्मेशन आएगा। अगर तुम इसको खींचोगे तो हो सकता है ये पेन थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा, और अगर इसको कंप्रेस करोगे तो हो सकता है ये पेन थोड़ा कंप्रेस्ड हो जाएगा। तो जो भी डिफॉर्मेशन इस सॉलिड में होगा, तो बेसिकली अगर तुम इसको लेंथ के अक्रॉस खींच रहे हो, अगर तुम खींच रहे हो तो हो सकता है ये इसका डिफॉर्मेशन, ये लेंथ इसका बढ़ जाए। अब जो फाइनल लेंथ होगा उसके इनिशियल ये, और अगर ये इसका ओरिजिनल लेंथ है तो फाइनल लेंथ इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अगर तुम इसको कंप्रेस कर रहे हो तो ये थोड़ा कंप्रेस्ड हो जाएगा, तो इसका जो फाइनल लेंथ है वो पहले वाले लेंथ से छोटा हो जाएगा। तो स्ट्रेन कहता है कि ड्यू टू दैट अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स जो आप बाहर से इस पे फोर्स लगा रहे हो, चाहे आप इसको कंप्रेस करना चाह रहे हो, चाहे आप इसको एक्सपैंड करना चाह रहे हो, ड्यू टू दैट अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स देयर इज एन चेंज इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी। इस बॉडी का डायमेंशन में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, कुछ ना कुछ चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, कल हमने बहुत डिस्कस किया था कि अगर हम इसको बाहर से डिफॉर्मिंग फोर्स कंप्रेस करना चाहते हैं तो इसका जो डायमेंशन है, अभी इसका डायमेंशन लेट से लेंथ एल है, तो इसका लेंथ इस डायरेक्शन में कम हो जाएगा। अगर तुम इसको खींचोगे तो इसका जो अभी वाला डायमेंशन है, अभी वाला जो लेंथ है, वो हो सकता है वो बड़ा हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा है डिफिनेशन में कि आपके अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से, ड्यू टू द अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स, देयर इज ए चेंज इन डायमेंशंस। इस ऑब्जेक्ट के, इस सॉलिड के डायमेंशन में कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। तो स्ट्रेन डिफाइन होता है कि वो जो चेंजेस है, चेंज इन डायमेंशन, इसका जो भी चेंज है, चेंज का मतलब अगर तुमने इसको खींचा है तो जो फाइनल लेंथ हुआ है माइनस इनिशियल लेंथ, तो फाइनल माइनस इनिशियल का मतलब क्या हो गया, क्या चेंज मिला हमको, दैट इज कॉल्ड चेंज। तो फाइनल लेंथ माइनस इसका जो ओरिजिनल लेंथ था सॉलिड बॉडी का, दैट इज कॉल्ड चेंज। तो वो जो चेंज इन डायमेंशन है डिवाइडेड बाई उसका ओरिजिनल डायमेंशन, डिवाइडेड बाई जो पहले से है ओरिजिनल डायमेंशन कर देंगे, तो उसका जो वैल्यू आएगा उसको ही हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है, स्ट्रेन है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। सेम सेम लेट से हमारे पास वही सिलेंडर जो ऊपर दिखाया था मैंने, एक सिलेंडर है हमारे पास, सपोज करो, और लेट से अभी उसका लेंथ है कुछ 1 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल, 1 सेंटीमीटर है, या फिर तुम 10 सेंटीमीटर ले लो, ज्यादा आसान है। 10 सेंटीमीटर इसका हमारे पास क्या है, लेंथ है। अब सपोज करो एक आदमी आया और इसको इसको इस एंड पे, इस पे एक एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, और दोनों साइड से कपल फोर्स है, और इसको खींच रहा है। ये सेम पेन है 10 सेंटीमीटर का फॉर एग्जांपल। तो क्या होगा, ये पेन थोड़ा इसका टाइम एक साइड से ये बना रहे हैं ताकि तुमको समझने में आसान होगा। ये पेन लेट से थोड़ी बड़ी हो गई नॉर्मल, ठीक है। इवन दो पैरेलल है तो थोड़ा दोनों साइड से बड़ा होगा, बट हम समझाने के लिए बता रहे हैं।
तो एक काम करो, उधर से हम इसको फिक्स कर देते हैं ताकि तुमको समझने में आसान हो। ये फिक्स है कहीं पे वॉल में, तो क्या होगा, इसका लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो ये लेंथ हमारा थोड़ा बढ़ गया, या ऐसे समझो इसका फाइनल लेंथ कुछ आया हमारे पास। तो ये 10 सेंटीमीटर है, ये लेंथ थोड़ी बढ़ के लेट्स से वो 10.01 सेंटीमीटर हो गई। अब ये लेंथ इसकी नहीं आई है, वो 10.01 सेंटीमीटर है। तो चेंज इन डायमेंशन का क्या मतलब हुआ, क्या ऐसे बताएंगे चेंज इन डायमेंशन क्या हुआ तुम्हारे फोर्स लगाने से? तो हम बोलेंगे फाइनल डायमेंशन माइनस इनिशियल डायमेंशन, इसको बोलते हैं चेंज इन डायमेंशन। तो फाइनल क्या है, फाइनल डायमेंशन है 10.01 सेंटीमीटर, माइनस इनिशियल क्या था या ओरिजिनल क्या था, तो 10 ही था हमारा, 10 सेंटीमीटर का वो पेन था। तो चेंज, चेंज को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा से। तो यहाँ पे हम लेंथ ही, लेंथ इसका चेंज हो रहा है, हम लेंथ के अक्रॉस बात कर रहे हैं, सिर्फ लेंथ, डायमीटर के बारे में भी हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, इस पेन का सिर्फ लेंथ को देख रहे हैं। तो चेंज इन डायमेंशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायमीटर, सॉरी लेंथ, क्योंकि लेंथ चेंज हो रहा है तो यहाँ पे डेल्टा एल लिखेंगे। इसको बोलते हैं, ये ग्रीक लेटर है, इसका ही मतलब होता है चेंज, राइट। तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे कितना वैल्यू आएगा, 0.01, या डेल्टा एल की वैल्यू, चेंज इन डायमेंशन की वैल्यू। तो स्ट्रेन का मतलब क्या हो गया, हमने बोला चेंज इन डायमेंशन दैट इज डेल्टा एल बाय ओरिजिनल डायमेंशन, एल ओ, ओरिजिनल कितना था, 10 ही था, 0.01 डिवाइडेड बाई 10। अब यूनिट पे ध्यान देना, ऊपर में सेंटीमीटर है तो नीचे में भी सेंटीमीटर रखना होगा तुम। तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर जो डायमेंशन है वो कट जाएगा, ये यूनिट है वो कट जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आई 0.01 डिवाइडेड बाई 10, ये आंसर आया। तो इस स्ट्रेन का ना तो कोई यूनिट होता है, नो यूनिट, और ना ही कोई डायमेंशन होता है, तो नो डायमेंशन। क्यों, क्योंकि वो कट जा रहा है ना। ठीक है, तो हमने अभी तक सीखा कि स्ट्रेन क्या होता है। तो स्ट्रेन का डिफिनेशन हमने यहाँ पे देखा कि स्ट्रेन इज नथिंग बट चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाई ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाई ओरिजिनल डायमेंशन। तो जो भी डायमेंशन में चेंज आया है वो चेंज निकालो पहले, और डिवाइड बाई जो उसका पहले, सबसे पहले दिया हुआ था, तुम्हारे फोर्स लगाने से पहले जो वैल्यू दी हुई थी उससे तुम डिवाइड कर दो, वो जो क्वांटिटी हमको मिलेगा उसको बोलेंगे स्ट्रेन। तो डिफिनेशन ही हो गया हमारा स्ट्रेन का, ड्यू टू दी अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्सेस देयर इज ए चेंज इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी, उस बॉडी में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं, चाहे वो उसको कंप्रेस कर रहे हो, कंप्रेस वाला केस में क्या होगा, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो सेम इसी एग्जांपल लेते हैं, इसी एग्जांपल को लेते हैं हम लोग। लेट्स से ये फिक्स है, हमारा सिलेंडर है कि वॉल में तुमने फिक्स कर दिया है, अगेन इसका डायमेंशन 10 सेंटीमीटर ही है, और अब तुम इसको ऐसे धक्का दे रहे हो, ऐसे फोर्स लगा रहे हो, लेट्स से 100 न्यूटन्स लगा रहे हो, तो क्या होगा, ये वॉल है हमारा, इसका डायमेंशन कम हो जाएगा। तो सबसे पहले गिवन में ओरिजिनल डायमीटर को एल ओ से लिखेंगे, कितना है, 10 सेंटीमीटर, ये डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से पहले वाला डायमेंशन है, लेंथ है उसका। अब तुमको ये भी दिया रहेगा फाइनल कितना हो गया वो, लेट्स से ये फाइनल हमारा 9.97 सेंटीमीटर हो गया। तो एल फाइनल क्या हो जाएगा बोलो, 9.97 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चेंज कैसे निकालेंगे, चेंज को हमने बताया है डेल्टा एल से लिखेंगे, चेंज इन डायमेंशन एल फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल, कैसे लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इनिशियल कह लो या ओरिजिनल कह लो, एक ही बात है, या फिर इसी को इनिशियल कह लो, ये इनिशियल हमको दिया हुआ था, तो ये एल आई हो जाएगा, एल आई। तो फाइनल है तुम्हारा 9.97 हो गया, इनिशियल था तुम्हारा 10, इसकी जो भी वैल्यू आएगी 0.03 ना, आई थिंक, तो ये 0.03 हमारा, इसकी यूनिट सेंटीमीटर थी, ये भी सेंटीमीटर में ही रखना, तो ये भी किसमें आएगा आंसर। तो ये जो चेंज इन लेंथ है वो सेंटीमीटर में आया। अब हमको क्या निकालना है, अगला स्टेप क्या है, स्ट्रेन निकालना है। तो स्ट्रेन निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। सो द स्ट्रेन इज डिफाइन एज चेंज इन डायमेंशन, यहाँ पे लेंथ के अक्रॉस है तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ या इनिशियल लेंथ, एल आई। इनिशियल और ओरिजिनल दोनों सेम है, एक ही बात है। तो ये डेल्टा एल की वैल्यू आई 0.03 सेंटीमीटर,
और ओरिजिनल कितना था 10 सेंटीमीटर, बट ये माइनस में आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि तुम ये क्वांटिटी छोटी है और ये क्वांटिटी बड़ी है, तो ये माइनस में, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी माइनस ऑफ 0.03 डिवाइड बाई 10, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, ये आया स्ट्रेन। तो इसका कोई यूनिट डायमेंशन नहीं आएगा। तो इसमें जो चेंज है, इसमें जो स्ट्रेन आया है, वो इसकी वैल्यू आ गई -0.003। वैल्यू कितनी आएगी? -0.003। ये माइनस क्या बताता है, ये साइन हम लोग धीरे धीरे समझेंगे, या प्लस क्या बताता है आगे हम बताएंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक हम लोगों ने स्ट्रेस समझ लिया, स्ट्रेन समझ लिया। सेम इसी क्वेश्चन का अगर हमको स्ट्रेस निकालना होगा तो कैसे निकालते? तो स्ट्रेस को हम लोग लिखते फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स है 100 लग रहा है, लेट से कुछ डायमीटर उसका दिया होगा, तो π/4 डी स्क्वायर कर देंगे। इसका जो यूनिट आना चाहिए वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। तो डायमीटर को तुम चेंज कर लेना, सेंटीमीटर में अगर दिया हुआ तो उसको मीटर में चेंज कर लेना, कल बताए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक स्ट्रेस और स्ट्रेन को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब आगे इसका क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं कि कैसे स्ट्रेस और स्ट्रेन को क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग। तो अभी तक तो बस मोटा मोटी बात समझे हैं कि स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। क्या उसके फोर्स लगाने की वजह से क्या उसके डायमेंशन में चेंज आया है, और उसको डिवाइड कर देंगे ओरिजिनल डायमेंशन से। अब जो तुम अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स है उसके बेसिस पे ये स्ट्रेस और स्ट्रेन को अलग अलग नाम के तरह से बुलाया जाता है। क्या मतलब हुआ? अगर मान लो सेम वो सिलेंडर वाला एग्जांपल फिर से लें। अब क्या कहना चाह रहे हैं, लेट से तुम, एक आदमी आ रहा है, वो उसको खींच रहा है अपने तरफ, तो अगर तुम खींचोगे या फिर तुम धक्का दोगे, तो इसका इसके तुम्हारे डिफॉर्मिंग फोर्स के लगाने के तरीके से स्ट्रेस को अलग अलग नाम से बुलाते हैं। लेट से इसमें दो मोटी मोटी बात समझने की है। एक बात तो ये कि जो तुम फोर्स लगा रहे हो, डिफॉर्मिंग अप्लाइड फोर्स लगा रहे हो, वो उस ऑब्जेक्ट पे, उस बॉडी पे के क्रॉस सेक्शन पे कैसे लगा रहे हो। तो क्रॉस सेक्शन का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया। अभी ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया डायमीटर है, इसके क्रॉस लगा रहे हैं, इस पे कैसे लगा रहे हैं हम, इसको धक्का दे रहे हैं, तो इस पे ये जो वेक्टर फोर्स है वो हमारा कैसा है, क्रॉस सेक्शन पे कैसा है, कोई बताएगा? 90 डिग्री है या 0 डिग्री है? जैसे फॉर एग्जांपल, कल का एग्जांपल लेते हैं। अगर हम इस फोर्स, ये मान लो ये वेक्टर है हमारा, और इसको हम अगर ऐसे लगा दें, और ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है, मतलब π/4 डी स्क्वायर इसका एरिया है इस सिलेंडर का। अगर हम इसको ऐसे लगा दें तो कोई बताओ कि ये फोर्स का वेक्टर और इस एरिया पे एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है या 90 डिग्री बन रहा है, इसके और इसके एरिया में। ये एक प्लेन, इसको बोलते हैं प्लेन, क्रॉस सेक्शन प्लेन। ये कौन सा प्लेन हो गया? क्रॉस सेक्शनल प्लेन ऑफ दिस बॉडी। तो इस प्लेन से इसका एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। दिख रहा है? ये प्लेन है हमारा, और प्लेन पे ये कुछ चीज ऐसे लगी है, तो वो एंगल कितना है? 90 डिग्री है। लेकिन अगर ये फोर्स ऐसे लग रहा हो तो कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि इस प्लेन से पास कर रहा है, वो इस प्लेन से पास कर रहा है, तो फोर्स क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। 0 इन द सेंस कि वो इसके इस प्लेन के पैरेलल है, मैं वो कहना चाह रहा हूँ। ये जो फोर्स है अगर वो ऐसे जा रहा है तो इस प्लेन के क्या हो गया? पैरेलल हो गया। बट अगर इसका वेक्टर ऐसे है तो इस प्लेन पे क्या हो गया? वो 90 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, नॉर्मल हो गया, उसको बोलते हैं नॉर्मल। अगर फोर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर हो तो उसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं उसको? नॉर्मल। और अगर फोर्स उस प्लेन के पैरेलल हो, मतलब ये फोर्स इस प्लेन के क्या है, वो पैरेलल है, कहीं भी ले लो तुम, वो पैरेलल है, तो उसको बोलते हैं, वो बाद में बताएंगे, शेयर बोलते हैं उसको, ठीक है। या टेंजेंशियल बोलते हैं, उसके टेंजेंट से है, सिर्फ टेंजेंशियल बना के जा रहा है। ये समझने में किसी को दिक्कत हुई तो बताओ, फिर से हम एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर फोर्स इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर हो, देखो ना ये 90 डिग्री बना रहा है, उसको बोलेंगे कि ये फोर्स इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे नॉर्मल है। और अगर इसके पैरेलल हो, ये एरो मान लो, ये एरो है, ये निब है इस पेन का, वो एरो है, फोर्स का डायरेक्शन है मान लो। तो अभी ये ऐसे है, तो इस वाले प्लेन से वो पैरेलल है, इस वाले प्लेन पे वो ऐसे अगर है तो नॉर्मल है 90 डिग्री। तो फोर्स क्या हुआ? तो इसी और फोर्स के ओरिएंटेशन के वजह से हम लोग अलग अलग स्ट्रेस का नाम देंगे, ठीक है। तो पहला नाम यहाँ पे दिया हुआ है, उसका नाम है नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस, और उसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। उसको भी क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल मतलब उसकी लेंथ के अक्रॉस, वो उसका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स होगा, अगर ये इसका लेंथ है तो ये इसकी लेंथ की एक्सिस होगी, तो उस लेंथ के एक्सिस से वो पास कर रहा होगा फोर्स, उस लेंथ के एक्सिस से
वो पास कर रहा होगा फोर्स, तो इसीलिए इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी बोलेंगे। तो जो तुम्हारा डिफॉर्मिंग अप्लाइड फोर्स है वो लेंथ के अक्रॉस पास कर रहा होगा, या दूसरे वर्ड में कह ले उस प्लेन उस बॉडी के जो क्रॉस सेक्शनल प्लेन होगा उस पे वो क्या होगा 90 डिग्री होगा, उस पे वो क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो ये जो अगर प्लेन है तो ये इस पे हमारा नॉर्मल होगा। क्लियर है? तो ऐसे फोर्स को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। इस फोर्स मतलब दिस फोर्स डिवाइड बाई ये जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है उससे अगर तुम डिवाइड कर दोगे तो इससे जो तुमको स्ट्रेस मिलेगा उसको बोलेंगे कि वो क्या है नॉर्मल स्ट्रेस है या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, दोनों सेम नाम है। तो अब डिफिनेशन पढ़ते हैं। द अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स, जो तुम ये एफ लगा रहे हो, दैट इज कॉल्ड द अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स, एक्ट्स नॉर्मली ओवर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बॉडी। कैसे एक्ट करेगा, कैसे लगेगा, नॉर्मली इस क्रॉस सेक्शन पे नॉर्मली एक्ट करेगा। नॉर्मल का मतलब लेट्स से अगर ये क्रॉस सेक्शन है तो ऐसे, इसको बोलते हैं नॉर्मल एक्ट करना। ये क्या हो गया हमारा प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कैलकुलेटर हो गया, इसको बोलेंगे नॉर्मल। ठीक है, और अगर ये ऐसे लग रहा है उसको बोलेंगे टेंजेंशियल, इसके पैरेलल है। इस क्रॉस सेक्शन एरिया की ये फोर्स कैसे है, पैरेलल है। क्लियर है यहाँ तक? तो डिफिनेशन कहता है कि अगर तुम्हारा डिफॉर्मिंग फोर्स किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे नॉर्मल लग रहा हो तो उससे जो तुम फोर्स और उस क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड करके स्ट्रेस निकालोगे उसको बोलेंगे कि वो क्या है नॉर्मल स्ट्रेस है या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2। अगर ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर है कि अगर फोर्स हमारा किसी भी क्रॉस सेक्शनल पे नॉर्मल एक्ट कर रहा है तो वो फोर्स और वो क्रॉस सेक्शन से डिवाइड कर देंगे उस फोर्स को तो उससे एक स्ट्रेस मिलेगा और उस स्ट्रेस का नाम होगा नॉर्मल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो जैसे मैंने एग्जांपल बताया ये क्रॉस सेक्शन है इस कैलकुलेटर का, तो ये नॉर्मल हो गया। ये भी क्रॉस सेक्शन है, इस पे फोर्स कैसे लगना चाहिए, ऐसे। इस वाले क्रॉस सेक्शन पे ये फोर्स ऐसे लगेगा तो भी नॉर्मल स्ट्रेस मिलेगा। ये भी क्रॉस सेक्शन है तो इस पे फोर्स कैसा लगना चाहिए, ऐसे, नॉर्मल, इस क्रॉस सेक्शन प्लेन पे ऐसे। नीचे वाला भी क्रॉस सेक्शन है, इस पे फोर्स कैसा लगना चाहिए, ऐसे। तो ये सारे, तो दिस फोर्स डिवाइड बाय ये एरिया, तो नॉर्मल स्ट्रेस बॉटम के लिए निकल जाएगा। दिस फोर्स डिवाइड बाय दिस एरिया, तो नॉर्मल स्ट्रेस इस वाले क्रॉस सेक्शन प्लेन के लिए निकलेगा। ठीक है, अच्छा। अब डिपेंड करता है कि तुम फोर्स पुलिंग लगा रहे हो तो नॉर्मल स्ट्रेस हम लोगों ने इस तरह से डिफाइन किया, द अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्सेस एक्ट्स नॉर्मल ओवर अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बॉडी। बॉडी के क्रॉस सेक्शन पे अगर तुम्हारा डिफॉर्मिंग फोर्स नॉर्मली लग रहा है तो वो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस होगा या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि ये तुम डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो, तुम उसको अपनी तरफ खींच रहे हो या उसको तुम कंप्रेस कर रहे हो, धक्का दे रहे हो। उसके नेचर से दो और नाम निकल के आया इसी नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर, इसी नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर। तो मतलब अगर वो नॉर्मल स्ट्रेस है तो ये बात तो पक्का है कि फोर्स उस क्रॉस सेक्शन पे नॉर्मली ही एक्ट करेगा, ये बात तो होना ही होगा। अब डिपेंड करता है कि तुम उस पे जो फोर्स लगा रहे हो तुम उसको धक्का दे रहे हो अंदर की तरफ या तुम उसको खींच रहे हो अपनी तरफ। ठीक है, अब ध्यान से देखना। लेट से ये नीचे एक फिगर दिया है, एक सिलेंडर है हमारे पास और उस सिलेंडर को हम खींच रहे हैं अपने तरफ दो कपल फोर्स लगा के। ठीक है, उसको हम खींच रहे हैं तो क्या होगा इसका लेंथ, पहले अगर L था, लेट से L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर था तो वो बढ़ के कुछ 10.03 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो डेल्टा L की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 0.3। ठीक है, तो इस केस में क्या कर रहे हो, तुम सिलेंडर को अपनी तरफ खींच रहे हो। अच्छा, इसका क्रॉस सेक्शन कौन सा है इस सिलेंडर का, ये वाला है क्रॉस सेक्शन। फोर्स कैसे लग रहा है, नॉर्मल। तो ये बात तो क्लियर है कि नॉर्मल स्ट्रेस निकालने के लिए फोर्स ऑलवेज जो लगेगा नॉर्मली लगेगा, लेकिन क्योंकि हम इसको खींच रहे हैं अपने तरफ तो उसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। उसको क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस। हम एक नॉर्मल डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं क्रॉस सेक्शन पे और उस क्रॉस सेक्शन को हम खींच रहे हैं दोनों को, तो इसकी वजह से अब स्ट्रेस कैलकुलेट होगा, दैट इज फोर्स डिवाइडेड बाई ये जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया लेट से ए है जो π/4 डायमीटर का स्क्वायर है, तो इससे जो हमको स्ट्रेस आएगा उसको बोलेंगे टेंसाइल, उसको बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस, उसको बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। अब इसका अपोजिट केस, इसका अपोजिट केस मतलब ये को हम बोलेंगे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। क्या अपोजिट केस है, ये सेम सिलेंडर हम बना रहे हैं मान लेते हैं यहाँ पर, लेकिन अब तुम इसको सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हो, हम फोर्स चेंज नहीं कर रहे हैं बट हम क्या कर रहे हैं उसको कंप्रेस कर रहे हैं। लेकिन देखो चूंकि वो नॉर्मल स्ट्रेस है तो फोर्स ऑलवेज नॉर्मल एक्ट करेगा
इस प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, इस प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, बट स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, एफ बाई ए ही रहेगा। बट अब ये जो चीज आई उसको बोलेंगे कि वो क्या है हमारा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। क्या है हमारा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है। नोमेनक्लेचर में टेंसाइल स्ट्रेस को बोलते हैं पॉजिटिव स्ट्रेस, मतलब इसकी वैल्यू को हम लोग पॉजिटिव से डिफाइन करते हैं, और चूंकि तुम धक्का दे रहे हो, लेंथ कम कर रहे हो, इसकी वैल्यू को हम लोग निगेटिव से डिफाइन करते हैं। तो पॉजिटिव और निगेटिव साइन बस ये बताता है कि अगर वैल्यू पॉजिटिव में स्ट्रेस की आई है तो मतलब उसको किसी ने खींचा है, उसका लेंथ को बढ़ाने की कोशिश की है, और निगेटिव के साथ अगर स्ट्रेस की वैल्यू आता है तो मतलब फोर्स उस पर लगा है, बॉडी के लेंथ को कम करने की कोशिश की है। तो टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस कहां से निकल के आया? नंबर 1 नॉर्मल स्ट्रेस से या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस से निकल के आया। इसका मतलब जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो कैसे एक्ट करेगा? तो प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन पे नॉर्मल एक्ट करेगा। कैसे नॉर्मल होता है? तो लेट्स से ये हमारा प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो उस पे ऐसे नॉर्मल होता है। टेंजेंशियल आगे पढ़ाएंगे वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। ये भी एक ओरिएंटेशन है, ये भी फोर्स एक ओरिएंटेशन है, दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल। नॉर्मल का मतलब ये हो गया। क्लियर है? अच्छा, नंबर 2, अगर तुम्हारा डिफॉर्मिंग फोर्स खींच रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है, तो वो हमारा टेंसाइल, उससे जो स्ट्रेस निकल के आएगा उसको बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस, उसके लिए पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। और अगर कंप्रेस कर रहा है उसको बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस, उसके लिए नेगेटिव साइन हम लोग लगा देते हैं, उसके लिए हम लोग नेगेटिव साइन लगा देते हैं। ठीक है यहां तक? तो जिस तरह से स्ट्रेस समझा, नॉर्मल स्ट्रेस समझा, उसी तरीके से हम लोग क्या पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो हम लोग जानते हैं स्ट्रेन के बारे में, हम लोग जानते हैं स्ट्रेन के बारे में क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, क्योंकि ये वर्ड हमारा ऑलरेडी मेंशन है लॉन्गिट्यूडनल। कौन सा स्ट्रेन निकालना है? लॉन्गिट्यूडनल, मतलब लेंथ के अक्रॉस का चेंज। तो जो डायमेंशन है यहाँ पे कौन सा डायमेंशन लेंगे, लेंथ के अक्रॉस का लेंगे। मतलब क्या हो गया बताओ, स्ट्रेन लेट्स से अगर ये सेम सिलेंडर अगर तुम बना लो, अगर ये फिक्स है फॉर एग्जांपल, और तुम इसमें फोर्स लगा रहे हो, पहला ये लेंथ L है, अब इसका लेंथ क्या हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये लेट से L इनिशियल है, ये L फाइनल है। जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा वो चेंज इन लेंथ, मतलब L फाइनल माइनस L इनिशियल डिवाइडेड बाय L इनिशियल। इसका कोई यूनिट और कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो इसकी देखो, अगर तुम्हारा फोर्स टेंसाइल है, अगर तुम्हारा फोर्स टेंसाइल है, ये खींच रहा है ना ये वाला फोर्स, तो ये अपने आप स्ट्रेन की वैल्यू क्या आएगी बताओ, पॉजिटिव आएगी। तुम निकालोगे फॉर्मूला से वही आएगा। अगर तुम्हारा फोर्स कंप्रेसिव है, स्ट्रेस कंप्रेसिव स्ट्रेस निकाल रहे हो, तो ये लेंथ क्या होगा उस केस में बताओ, कम हो जाएगा। उस केस में लेंथ कम हो जाएगा। उस केस में जो स्ट्रेन आएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा, वो अपने आप क्या आएगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि एल फाइनल अब तुम्हारा छोटा हो जाएगा कंपेयर टू एल इनिशियल के। तो ये क्वांटिटी अपने आप क्या हो जाएगी उस केस में, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल करोगे बाई एल इनिशियल करोगे तो ये अपने आप निगेटिव में वैल्यू आएगी। तो पॉजिटिव टेंसाइल के लिए और निगेटिव कंप्रेसिव के लिए। क्लियर है? तो यहाँ पे नोट करके हम अभी समझा दिए हैं। जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालना होगा तो फोर्स बाई एरिया, और स्ट्रेन के लिए चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ या इनिशियल लेंथ, ये स्ट्रेन का फॉर्मूला है। लॉन्गिट्यूडनल सीख लिया हम लोगों ने अभी तक। किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है यहाँ तक? ठीक है, गुड। अब हम आगे देखते हैं। अब अगला है टॉपिक, उसका नाम है टेंजेंशियल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस। क्या नाम है? टेंजेंशियल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस। सारी कहानी डिफॉर्मिंग, अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स की है कि तुम उसका ओरिएंटेशन कैसे रखते हो। अब हम सेम प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते हैं। ये प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है जिसका ये लेंथ है और जिसकी ये विड्थ है। तो एरिया ये लेंथ इंटू ये विड्थ होगा। ये रेक्टेंगल दिख रहा है साफ साफ। हमने सीखा अगर ये जो इसका निब है पेन का, वो वेक्टर का डायरेक्शन है, मतलब ये वेक्टर ऊपर है, तो टेंसाइल स्ट्रेस आएगा। अगर ये ऐसे है, राइट, टेंसाइल स्ट्रेस आएगा दिस फोर्स डिवाइड बाई दिस लेंथ बाई विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। नाउ अगर ये फोर्स तुम ऐसे लगा रहे, ये फोर्स ऐसे लगा रहे हो इस प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के पैरेलल, ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा, कोई भी ओरिएंटेशन है, इन सारी ओरिएंटेशंस में ये जो फोर्स है इस प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे है, पैरेलल है। इस प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे है, पैरेलल है या टेंजेंशियल है। तो इससे दिस फोर्स डिवाइड बाय एरिया वही है, अभी भी वही एरिया लो,
फोर्स बाय एरिया, बट जो तुमको वैल्यू आएगी इस केस में, उसका जो स्ट्रेस आएगा उसको हम लोग बोलते हैं कि वो टेंजेंशियल स्ट्रेस है या शेयर स्ट्रेस है। उसका नाम हम लोग देंगे कि वो टेंजेंशियल स्ट्रेस है या शेयर स्ट्रेस है। समझ में आ रहा है बात? तो अगर नॉर्मल था तो नॉर्मल स्ट्रेस, और अगर नॉर्मल नहीं है, टेंजेंशियल है या फिर सेम पैरेलल है, कोई भी डायरेक्शन में है, तो दिस फोर्स डिवाइड बाय दिस क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब ये विड्थ एंड ये लेंथ हमको शेयर स्ट्रेस देगा या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस देगा। ठीक है, तो डिफिनेशन स्ट्रेस का फोर्स बाय एरिया ही रहेगा, वो नहीं बदल जाएगा। स्ट्रेस निकालने का जो तुम सीखे हो या स्ट्रेन निकालने का जो तुम सीखे हो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, या स्ट्रेस निकालने का फोर्स बाय एरिया, दैट इज अ वेरी कॉमन जनरल डिफिनेशन। लेकिन तुमको ये देखना है कि ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो अब लग कैसे रहा है क्रॉस सेक्शन पे। मान लो यहाँ पे एक एनसीईआरटी में तुमको एग्जांपल दिया है कि जैसे ये बुक है हमारी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखा है ऊपर में एक, तुम क्या कर रहे हो, एक फोर्स लगा रहे हो, तो पेज के पैरेलल लगा रहे हो, है ना, पेज हमारा घसक जाएगा आगे, उसको बोलते हैं वो शेयर हो गया। नीचे वाला पेज फिक्स है, ऊपर वाला शेयर हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? तो अब ये फोर्स और बुक का ये लेंथ और विड्थ का लेट से तुमको दिया हुआ है, तो शेयर स्ट्रेस निकाल सकते हो। बोलो, शेयर स्ट्रेस निकालोगे फोर्स बाई ये क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो, ये इसको बोलते हैं शेयर एरिया भी कभी कभी बोलते हैं। यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि ये जो तुम फोर्स लगा रहे हो, उसको स्लाइड कर रहे हो पेज को, तुम ऐसे उठा नहीं रहे हो उसको। अगर तुम इसको ऐसे उठाते तो पेज ऐसे उठता, समझ पा रहे हो बात को? तो वो कौन सा स्ट्रेस होता? वो नॉर्मल स्ट्रेस होता। बट यहाँ पे तुम इसको स्लाइड कर रहे हो ना, ऐसे लगा रहे हो, शेयर कर रहे हो, तो यहाँ पे फोर्स जो है, डिफॉर्मिंग फोर्स जो है, वो पैरेलल टू द प्लेन है या टेंजेंशियल टू द प्लेन है। तो वहां पे अब जो स्ट्रेस निकालेंगे उसको बोलेंगे शेयर स्ट्रेस। उसको यहाँ सिग्मा एस से मैंने डिफाइन किया है, इसको बोलेंगे शेयर स्ट्रेस। अगर हम स्ट्रेस सीख लिए तो स्ट्रेन भी सीख लेंगे। तो स्ट्रेन कैसे निकालेंगे? तो उसका नाम होगा शेयर स्ट्रेन। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? शेयर स्ट्रेन। जैसे शेयर स्ट्रेस शेयर फोर्स डिवाइड बाय एरिया की है, तो उसी तरह से शेयर स्ट्रेन निकालेंगे। तो देखो, अगर ये पहला सिलेंडर ऐसे था हमारे पास, ऐसे था, अब क्या किया, ऊपर में तुमने उस प्लेन, इस सिलेंडर के प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन से तुमने एक पैरेलल फोर्स लगाया एफ, और नीचे भी लगाया एक एफ मान लेते हैं। तो क्या होगा, ये जो सिलेंडर है हमारा, अगर तुम इसको ये ऐसे समझो, इस पर अगर हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, ये कुछ ऐसा घसक जाएगा, तो वही दिख रहा है कि ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ शिफ्ट हो गया है। ये पहले वर्टिकल ऐसे था और ये पूरा प्लेन हमारा शिफ्ट हो गया है। समझ पा रहे हो क्यों? क्योंकि शेयर हो गया। तो अब जो शेयर स्ट्रेन निकालेंगे, तो दिस चेंज इन लेंथ मतलब जहां पे जितना भी वो शेयर किया है डेल्टा एक्स डिवाइड बाई दिस लेंथ, तो वो एल दिया है तुमको, एल। तो ये तुम अगर ऐसे देखो तो tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी, इसको तुम tan थीटा भी लिख सकते हो। तो ये p है हमारा, कितना वो शेयर किया है, वो सब ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन तो शेयर कर गया है डेल्टा एक्स, दैट डेल्टा एक्स डिवाइड बाई उसका जो लेंथ था सिलेंडर का l। तो डेल्टा एक्स बाई एल को बोलेंगे शेयर स्ट्रेन। डेल्टा एक्स बाई एल को क्या बोलेंगे? शेयर स्ट्रेन। और तुम tan थीटा का फॉर्मूला भी अगर लिखोगे तो p बाई बी, तो डेल्टा एक्स बाई एल ही आएगा। क्योंकि ये जो शेयर एंगल है, जो शेयर किया है ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन प्लेन रिस्पेक्ट टू बॉटम प्लेन, वो बहुत छोटा है। इसको तुम थीटा भी लिख सकते हो। इस थीटा को तुम, ये फॉर्मूला आया डेल्टा एक्स बाई एल आया। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिफिनेशन नीचे लिखा है, शेयर स्ट्रेन को डिफाइन किया है। देर इज ए रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव वर्ड है, रिलेटिव मतलब ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन, अगर तुम इस फिगर को देखो, ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन बॉटम वाले क्रॉस सेक्शन से आगे शेयर कर गया है, डिस्प्लेस्ड कर गया है, तो वही बोलते हैं इसको रिलेटिव। देर इज ए रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स बिटवीन अपोजिट फेसेस ऑफ द सिलेंडर। जो ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन है कंपेयर टू नीचे वाला क्रॉस सेक्शन में डेल्टा एक्स डिस्प्लेस किया है। क्यों? क्योंकि तुमने उस प्लेन पे एक जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया है वो पैरेलल लगाया है, टेंजेंशियल लगाया है। तो डेट डेल्टा एक्स डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ जो था सिलेंडर का, तो डेल्टा एक्स बाई एल अगर कर दोगे तो उससे हमको क्या मिलेगा? कौन सा स्ट्रेन मिलेगा? शेयर स्ट्रेन। उससे जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा? शेयर स्ट्रेन। तो हम लोग इसको ऐसे यहाँ पे डिफाइन करते हैं। जो शेयर स्ट्रेन का ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा। तो चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, यहाँ पे डेल्टा एक्स शेयर किया है ऊपर वाला प्लेन कंपेयर टू द बॉटम प्लेन, तो डेल्टा एक्स बाई एल, और दैट इज नथिंग बट tan थीटा पी बाई बी। तो इसको हम लोग थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये थीटा आया हमारा बेसिकली, तो चेंज इन लेंथ बाई डेल्टा एक्स बाई एल आया। ठीक है, और इस थीटा को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा को क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कितना वो वाली प्लेन कितने एंगल से डिस्प्लेस कर गई,
ये सब चीज एक एक चीज अच्छे से नोट कर लो, इस पे क्वेश्चन बहुत पूछेंगे, बनाना है, खुद भी बनाएंगे, तुमको भी देंगे होमवर्क, ठीक है। तो अभी तक हम समराइज कर देते हैं क्या क्या सीखे। नॉर्मल स्ट्रेस सीखे। नॉर्मल स्ट्रेस में हमने देखा फोर्स इस क्रॉस सेक्शन पे आइदर नॉर्मली टेंसाइल इन नेचर का लगेगा, इस क्रॉस सेक्शन को अपनी तरफ खींचेगा, या कंप्रेसिव इन नेचर लगेगा, इसको कंप्रेस करेगा। अगला वाला उसी के लिहाज से स्ट्रेस निकाल लिए थे, फोर्स बाय एरिया, और स्ट्रेन निकाल लिए थे कि अगर इसको अपनी तरफ खींच रहा है तो ये वाला लेंथ का चेंज, मतलब ये वाला जो इसका लेंथ है वो अगर इसको तुम खींचोगे तो ऊपर जाएगा, तो ये वाला लेंथ का चेंज बाय ओरिजिनल लेंथ स्ट्रेस स्ट्रेन आएगा। अगर मान लो ये सिलेंडर है, इसको हम अगर लेंथ के क्रॉस खींच रहे हैं तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ स्ट्रेन हो जाएगा, और कंप्रेस कर रहे हैं तब भी चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ हमारा स्ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। जिसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोले थे, क्योंकि हम लेंथ के क्रॉस बात कर रहे थे। अच्छा, कोई अगर डायमीटर का क्रॉस फोर्स लगाए तो वहां पे चेंज इन डायमीटर बाय ओरिजिनल डायमीटर हो जाएगा, राइट। तो वहां पे जो स्ट्रेन निकालोगे, इसका डायमीटर कितना चेंज हुआ है डिवाइड बाई इसका ओरिजिनल डायमीटर। उसके बाद हम लोगों ने देखा शेयर स्ट्रेस के बारे में। शेयर स्ट्रेस में हमने सीखा जो फोर्स है वो प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन पे पैरेलल लग रहा हो, मतलब आइदर ऐसे लग रहा हो, तुम इसको ऐसे शेयर कर रहे हो, या ऐसे शेयर कर रहे हो, या ऐसे शेयर कर रहे हो, डिवाइड बाय दैट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमको शेयर स्ट्रेस निकला। तो शेयर स्ट्रेस निकालना सीख लिए, तो उसी तरह से शेयर स्ट्रेन निकालने के लिए भी सीखा कि ये ऊपर वाला प्लेन कितना स्लाइड कर गया है, कितना डिस्प्लेस कर गया है रिस्पेक्ट टू बॉटम वाले प्लेन के। तो दैट इज अगर डेल्टा एक्स तुमको पता हो गया तो डेल्टा एक्स डिवाइड बाई ये लेंथ कर देंगे, जो उसका ओरिजिनल लेंथ था, दोनों प्लेन को सेपरेट करने वाला जो लेंथ था, तो दैट डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स बाई सेपरेट करने वाला जो लेंथ है डेल्टा एल है, तो उसको हम लोग बोल देंगे कि वो जो मिलेगा हमको वो टैन थीटा मिलेगा। और हमने देखा उसी को बोला है शेयर स्ट्रेन। तो शेयर स्ट्रेन हमने सीखा, उसको हमने थीटा से लिखा है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टॉप सरफेस रिस्पेक्ट टू द बॉटम सरफेस, और दैट लेंथ जो उन दोनों सरफेस को जो सेपरेट कर रहा है, ये हो गया हमारा शेयर स्ट्रेन। अब लास्ट है आज के लिए, वो थर्ड स्ट्रेस है, उसका नाम है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। लेट्स से तुम्हारे पास एक बॉल है और उस बॉल को तुम पानी के अंदर डुबो दो, बाल्टी के पानी के अंदर डुबो दो। तो जैसे तुम उस बॉल को पानी के अंदर, लेट्स से ये बकेट है हमारे पास, एंड देन उसमें वाटर फील्ड है, फॉर एग्जांपल एक मेटल का बॉल को हम लेट्स से इसमें डुबोते हैं, ये हमारा बॉल है। तो ये जो वाटर है इसके चारों तरफ क्या लगाएगा बताओ, एक प्रेशर लगाएगा, फॉर एग्जांपल। तो वो जो बॉल है उसको चारों तरफ पानी है, चारों तरफ वो इक्वली अमाउंट का उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा, इक्वली अमाउंट से चारों तरफ से बराबर से फोर्स लग रहा होगा। तो सिमिलरली उसके अंदर एक जो बॉल है उसके अंदर भी एटम्स हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, वो सारे फोर्स को जो पानी लगा रहा है उसको रेजिस्ट कर रहा होगा। तो क्योंकि पहले जितना हमने पढ़ा नॉर्मल स्ट्रेसेस शेयर स्ट्रेसेस, वो किसी एक क्रॉस सेक्शन एरिया पे लग रहा था, बाकी क्रॉस सेक्शन एरिया को हम नहीं ध्यान दे रहे। बट लेट्स से अगर ये हमारे पास एक सेम कैलकुलेटर है और तुम सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ऊपर में भी लगा रहे हो, यहाँ भी लगा रहे हो, यहाँ भी लगा रहे हो, एक साथ सारे क्रॉस सेक्शनल प्लेन जितने इसके पास क्रॉस सेक्शनल प्लेन है सब पे फोर्स लगा रहे हो, तो इस टाइप की जो स्टडी होगी कि एक साथ, जैसे ये बॉल का हमने एग्जांपल लिया, एक साथ इसके हर एक सरफेस के हर एक पॉइंट पे फोर्स अगर लग रहा है और इक्वल लग रहा है, और उससे जो तुम इसमें, अच्छा मोटी मोटी बात है, अगर बॉल को हम चारों तरफ से इक्वली प्रेस करेंगे तो वो बॉल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या इक्वली खींचेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है। कोई एरिया नहीं बढ़ेगा, कोई एरिया नहीं घटेगा, क्योंकि तुम पूरे वॉल्यूम को इधर एक साथ खींच रहे हो या पूरे वॉल्यूम को, बॉल के वॉल्यूम को एक साथ कंप्रेस कर रहे हो। तो ऐसा इक्वल अमाउंट में अगर तुम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हो उस बॉडी पे, तो बेसिकली उसके वॉल्यूम की चेंजेस की बात कर रहे हो, उसके वॉल्यूम पे लगने वाले फोर्स की बात कर रहे हो। तो उस फोर्स डिवाइड बाई वो उसका जो एरिया वो लोगे, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो कौन सा स्ट्रेस लग रहा है उस बॉडी पे, हाइड्रोलिक स्ट्रेस लग रहा है। क्यों? क्योंकि ना तो अभी नॉर्मल है ना तो शेयर है, अभी एक साथ पूरे सरफेस ऑफ दैट बॉडी पे एक कोई फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से पूरा उसका जो वॉल्यूम है आइदर वो श्रिंक कर रहा है या एक्सपैंड कर रहा है, तो दैट फोर्स डिवाइड बाय दैट सरफेस एरिया वो हमको हाइड्रोलिक स्ट्रेस दे देगा। ठीक है। तो इंटरनल जो उसके इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस है दैट इक्वल टू दैट अपोजिट फोर्स जो तुम उस पर अप्लाई कर रहे हो, एंड दैट फोर्स डिवाइड बाय एरिया कर दोगे तो हमको हाइड्रोलिक स्ट्रेस मिल जाएगा। तो ये वही एक एग्जांपल है जो तुम्हारी किताब में दिया है। तो जैसे तुमने स्ट्रेस निकाल लिया, तो सिमिलरली अब जो इससे स्ट्रेस निकलेगा इसके नाम पे ही जाएगा, सॉरी अब जो स्ट्रेन निकालेंगे वो
इसी के नाम पे जाएगा, तो उसको बोलते हैं चूंकि ये वॉल्यूम से रिलेटेड है तो उसका नाम होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, उसका नाम होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो तुमने जो फोर्स लगाया, लेट से वो बॉल है, लेट से पहले उसका वॉल्यूम, अगर वो लेट से स्फेयर है तो 4/3 पाई आर क्यू है हमारे पास वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, और तुमने उसको कंप्रेस किया तो कुछ फाइनल वॉल्यूम हमारे पास आया, तो ये इनिशियल डायमीटर है, इनिशियल रेडियस है 4/3 पाई आर आर फाइनल। अब उसका रेडियस कम हो जाएगा, चारों तरफ से एक साथ कंप्रेस कर रहे हो, तो दिस फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई पहला ओरिजिनल वॉल्यूम कर दोगे, तो इससे हमको क्या मिलेगा, इससे हमको मिलेगा स्ट्रेन, और उस स्ट्रेन को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। वॉल्यूम उसका चेंज हो रहा है, चेंज इन वॉल्यूम हमको मिल रहा है, तो इससे जो हमको मिलेगा उसको बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो द स्ट्रेन प्रोड्यूस बाय हाइड्रोलिक प्रेशर, यहाँ पे जैसे ये वाटर में ने डाला तो चारों तरफ एक प्रेशर लग रहा है उसके सरफेस पे, तो उसकी वजह से आइदर उसका वॉल्यूम कम होगा या एक्सपैंड होगा, वट एवर द केसेस में भी, तो उसकी वजह से चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम डिवाइड बाई वॉल्यूम करेंगे, यहाँ पे लेंथ नहीं है, विड्थ नहीं है, डायमीटर नहीं है, उसके वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो दैट चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम जो हमको मिलेगा उसको बोलेंगे कि वो क्या है, वॉल्यूमेट्रिक है। वॉल्यूम में चेंजेस है तो उसका नाम है वॉल्यूमेट्रिक, उसको बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, आज बस इतना ही पढ़ाते हैं, बस हम समराइज कर देते हैं। ठीक है, तो आज हमने जो सीखा वो सीखा स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस में हमने देखा, सारे स्ट्रेस को पढ़ा। नॉर्मल स्ट्रेस जो था, नॉर्मल फोर्स एफ एन डिवाइडेड बाई एरिया, और फिर इसमें हमने दो तरह से देखा, अगर ये फोर्स टेंसाइल है, खींच रहा है, तो उसको बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस, या फिर कंप्रेस कर रहा है तो उसको बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस, और ये फोर्स ऑलवेज नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेन होगा। फिर हमने पढ़ा शेयर के बारे में, नहीं स्ट्रेन के बारे में। इसको, इस नॉर्मल स्ट्रेस का एक और नाम हमने दिया था लॉन्गिट्यूडनल, लेंथ के अक्रॉस लगने वाला, यहाँ पे लिख लेना, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, फिर हमने इसी के नाम पे स्ट्रेन को समझा, और हमने पढ़ा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का डिफिनेशन है चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो यहाँ पे अगर लेंथ के अक्रॉस तुम चेंज कर रहे हो तो यहाँ पे जो स्ट्रेन आएगा उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दैट इज चेंज इन लेंथ लेट से डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ या इनिशियल लेंथ, वट एवर यू वांट टू टेक। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा शेयर के बारे में, दैट इज शेयर स्ट्रेस। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस लगेगा पैरेलल लगेगा क्रॉस सेक्शन पे, तो कि किसी किसी किताब में टॉ से भी लिखते हैं या फिर सिग्मा एस भी लिखो, तुम्हारी मर्जी है। दैट इज फोर्स डिवाइड बाई अगेन एरिया, फॉर्मूला वही रहेगा, बट जो रिप्रेजेंटेशन है डिफॉर्मिंग फोर्स का वो पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन होगा। फिर हमने शेयर स्ट्रेन पढ़ा, जिसको हमने बोला था वो टैन थीटा है या फिर थीटा है, वो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है उस क्रॉस सेक्शन का जहाँ पे शेयर फोर्स लग रहा है रिस्पेक्ट टू बॉटम सरफेस, दैट इज डेल्टा एक्स डिवाइड बाई जो उन दोनों सरफेसेस को जिस लेंथ से सेपरेट किया है वो एल, ये पढ़ा। और फिर लास्ट में हमने पढ़ा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, मतलब वॉल्यूमेट्रिक प्रेशर बाई, जो वॉल्यूमेट्रिक प्रेशर लग रहा है उस पर, या फिर फोर्स बाय एरिया, वो प्रेशर ही होता है। एंड देन हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में पढ़ा, वो हमारा है चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, और फिर कल पढ़ेंगे इसके आगे।